देश में 16 जनवरी से शुरू हुए वैक्सीनेशन को लेकर कई बार सवाल उठते रहे हैं। इस बीच जब मार्च के आखिर में एक बार फिर से कोरोना ने पलटवार किया तो देश में मामले लगातार बढ़ते चले गए। इसके साथ ही कोरोना ने उन लोगों को भी चपेट में ले लिया जिन्होंने कोरोना की वैक्सीन ली थी, जिसके बाद एक बार फिर से ये चर्चा शुरू हो गई कि क्या वाकई कोरोना के नए वेरिएंट पर यह वैक्सीन कारगर है या नहीं। आइए आज आपको देश में लगाई जा रही वैक्सीन के असर कोरोना के नए वेरिएंट पर कितना प्रभाव डालती है ये बताने जा रहे हैं। बस आप बने रहिए वीडियो के आखिर तक। कोरोना के नए वेरिएंट पर कितनी असरदार है वैक्सीन। देश में इस साल 16 जनवरी से वैक्सीनेशन प्रोग्राम शुरू हो चुका है, जिसमें कोविशील्ड और कोवैक्सीन का इस्तेमाल किया जा रहा है और जल्द ही अब रूस की स्पुतनिक वी वैक्सीन भी उपलब्ध होगी। लेकिन इन सब के बीच एक बार फिर से कोरोना ने पलटवार किया और पहले से ज्यादा कहर बरपा रहा है, जिसने पिछले बरस के सारे आंकड़े तोड़ दिए हैं। ऐसे में इस साल वो लोग भी कोरोना की चपेट में आ गए जिन्होंने कोरोना की वैक्सीन ले रखी है, जिसके बाद कोरोना वैक्सीन के असर पर कई सवाल उठाए गए और लगातार पूछा जा रहा है कि भारत में फैल रहे कोरोना वायरस वेरिएंट B.1.617.2 के खिलाफ वैक्सीनें कितनी कारगर है। ये सवाल वैक्सीन लगवाने से पहले कई लोगों के मन में आया होगा, खासकर इसलिए क्योंकि कई तरह के म्यूटेशन से पहले वाले कोरोना वायरस पर असर दिखाने वाली वैक्सीनें ही अभी लगाई जा रही हैं। इस बीच एक रिपोर्ट सामने आई है जिसमें वैक्सीन के प्रभाव और असर का जिक्र है और माना गया है कि वैक्सीन का असर हो रहा है। खासकर वैक्सीन लगवा चुके बुजुर्गों में अब नए वेरिएंट्स के संक्रमण के मामले कम हैं और बढ़ते भी नहीं दिख रहे। फाइनेंशियल टाइम्स के लिए जॉन बर्ग मेडॉक ने जो डेटा शेयर किया उसके मुताबिक उम्र के आधार पर संक्रमण के मामलों और मौत के आंकड़ों पर नजर डालें तो उसमें खास पैटर्न नहीं दिखता है, लेकिन इससे वैक्सीन के असर की ओर इशारा जरूर मिलता है। उनके मुताबिक वैक्सीन लगवाने वाले बुजुर्गों में संक्रमण के मामले और मौतों का प्रतिशत गिर रहा है। वहीं ब्रिटेन के बोल्टन और ब्लैकबर्न में जहाँ ये वेरिएंट देखा गया वहाँ भी युवाओं में इसके मामले ज्यादा हैं। जॉन ने नए वेरिएंट के ज्यादा संक्रामक होने पर कुछ पुख्ता नहीं कहा है, लेकिन बोल्टन में हर दिन मामले 20 से बढ़कर 150 होने को उन्होंने कुछ अलग होने की ओर इशारा बताया है। उनका कहना है कि यहाँ B.1.617.2 के मामले बढ़े हैं और दूसरे वेरिएंट्स के कम हुए हैं। उनका कहना है कि संख्या भी कम है, लेकिन ट्रेंड पर नजर रखनी होगी। उनका कहना है डेटा जरूर सामने आएगा, लेकिन अब तक वैक्सीनेशन तेज करना ही सही कदम है और दूसरे तरीकों पर भी नजर डालनी होगी। कोरोना के खिलाफ वैक्सीन देती है ताकत। फाइनेंशियल टाइम्स के लिए जॉन बर्ग मडांक का कहना है कि वैक्सीनें मजबूत स्थिति में खड़ा करती हैं। उनका कहना है कि आने वाले दिनों में ये देखा जाएगा कि क्या बिना वैक्सीन हुए लोगों में मामले ज्यादा रहते हैं और अस्पताल में भर्ती होने की कितनी जरूरत पड़ती है। उन्होंने अपने पिछले दावे को दोहराया कि वैक्सीनेशन से तस्वीर बदली है। वैक्सीन लगवा चुके लोगों को अगर इन्फेक्शन होता भी है तो गंभीर नहीं होता। यही बात B.1.617.2 के मामलों में भी लागू होती है। वहीं अगर भारत के मौजूदा हालात की बात करें तो देश के कई राज्यों में कोरोना के केस कम हुए हैं, जिसका असर मई के महीने में दिख रहा है। मई महीने में पहली बार शुक्रवार को सबसे कम कोरोना के 3,26,098 केस आए। इससे पहले 10 मई को 3,29,000 कोरोना के मामले सामने आए थे। दिल्ली, महाराष्ट्र, कर्नाटक, यूपी समेत दूसरे राज्यों में कोरोना के मामले कम हुए हैं, जिसका असर देखने को मिल रहा है। ये राहत की खबर है। शुक्रवार को 3,26,098 नए मामले सामने आने के बाद कुल पॉजिटिव मामलों की संख्या 2,43,72,907 हुई है। 3,890 नई मौतों के बाद कुल मौतों की संख्या 2,66,207 हो गई है।